हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी बुक में यूनिट 1 में आपको ये टॉपिक मिलेगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, जिन कन्फ्यूजन्स के बारे में हम बात करेंगे आज वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। मैनेजमेंट का मीनिंग तो सबको ही पता है, दैट मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज। बट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा? कई बार आपको ये लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी तो मैनेजमेंट की तरह ही है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो आप प्लानिंग करते हो, आप कंट्रोलिंग करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑब्जेक्टिव्स है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सोशल प्रोसेस है, वहाँ भी कम्युनिकेशन होता है। तो आपकी तीनों कन्फ्यूजन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट कन्फ्यूजन, कुछ लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव देन द मैनेजमेंट, कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से ऊपर एक लेवल का काम होता है। मैनेजमेंट एक लोअर लेवल का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन उससे अपर लेवल का काम है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो काफ़ी ऑथर्स ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव देन द मैनेजमेंट। तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? क्योंकि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू जस्टिफाई इट कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव देन मैनेजमेंट। रीजन बीइंग बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हो, आप उनको कंट्रोल करते हो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को आप लिंक कीजिए आईएएस ऑफिसर से। आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो आईएएस ऑफिसर्स क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं और वो पॉलिसीज कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन के बाद फिर वो जाके देखते हैं या फिर उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये ब्रॉड लेवल पे होगा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मैनेजमेंट इतना ब्रॉड लेवल पे नहीं होता। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव देन द मैनेजमेंट। नाउ एक सेकेंड कन्फ्यूजन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट का पार्ट कैसे है? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें की जाती है जैसे प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सब कुछ मैनेजमेंट में भी की जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग तो नहीं है। तो मैनेजमेंट में से ही प्लानिंग निकला है, मैनेजमेंट में से ही कंट्रोलिंग फंक्शन निकला है। दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कि कोई अगर मैनेजमेंट करेगा तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, उसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड कन्फ्यूजन आपके माइंड में ये भी होगी दैट बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है तो आपको क्या लगता है क्यों सेम है? तो अगर आप ये कहते हो दैट बोथ आर सेम तो आप लिखोगे सम ऑथर्स यूज्ड टू से दैट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, reason being because all of the functions are same from the planning, organizing, staffing, directing and controlling. Alright, तो दोनों बिल्कुल एक समान है, बस नाम अलग अलग है। तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, तीनों को जस्टिफाई करना है, तीनों को ही अपनी तरह से एक्सप्लेन करना है। जब आप ये कहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से ऊपर है तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हो दोनों सेम है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि दोनों में ही सेम फंक्शंस होते हैं। ऑलराइट, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तीनों कॉन्सेप्ट्स ही आपको लिखने हैं, तीनों को ही एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।